बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, फाइनली पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन तो हो गए, लेकिन आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। चंद मिसालें मैं आपके सामने सिर्फ इस ब्लॉग में रखना चाहूँगा कि कैदी नंबर 804 कैसे जेल के अंदर बैठा भी बार बार जीतता जा रहा है। बड़े किस्मत का धनी शख्स है जिसका नाम इमरान खान है। वरना होता तो ये है कि बहुत ही लकी और बहुत ही कोई मास्टर या बहुत ही कोई अक्लमंद इंसान भी जहां 2 दफा 3 दफा जीत जाए तो एक आधी दफा मात मुकद्दर में या हिस्से में आ जाती है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे और सब कुछ होता भी जा रहा है और उनके हक में होता जा रहा है। जहांगीर खान तरीन साहब आईपीपी उन्होंने बनाई, कैसे बनी कैसे नहीं बनी मुझे इस बहस में अब जाने की भी जरूरत नहीं है। जब आईपीपी बनी तो 200 के करीब लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वो जो था कहते हैं ना जिस तरह के एक यूं हजूम था और वो हजूम को आईपीपी में शामिल कर दिया गया। लाहौर के पीसी होटल में कोई मुंह छुपाता फिर रहा था उसमें और कोई परेशान बैठा था और कोई कह रहा था कि मैं नहीं आया, मुझे लाया गया है। आईपीपी बन गई। आईपीपी जब बनी तो उसके बाद जो हमारे सियासी पंडित थे और जो सहाफ़ी थे, बड़े सीनियर तजियाकार थे, इन लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि लो जी तहरीक इंसाफ को ख़त्म पंजाब से आईपीपी करेगी और ये पता देखिएगा कैसे चलेगा और इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है जनाब आईपीपी के ऊपर और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। आज वो जहांगीर खान तरीन साहब जो इमरान खान साहब को ख़त्म करने आए थे, जो इमरान खान साहब को माजी में वज़ीर आज़म बनाने के दावे करते रहे थे, वो जो कहते थे कि मेरा जहाज़ उड़ा था तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे वरना वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे, आज सियासत से और आईपीपी से अलग हो गए। वो इमरान खान की सियासत ख़त्म करते करते, वो इमरान खान को आउट करते करते ना सिर्फ कि अपनी पार्टी से आउट हो गए, वो सियासत ही सारी ज़िंदगी के लिए छोड़कर साइड पर हो गए। ऐसी की एक और मिसाल भी है और वो मिसाल है परवेज़ खटक साहब। वज़ीर आला बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको, वरना मैं ये बड़ा ऑनेस्ट होकर आपको कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी में होते, पीएमएलएन में होते तो डू यू थिंक कि परवेज़ खटक साहब को कभी ज़िंदगी में मौका मिलता कि वो केपीके के वज़ीर आला या इवन गवर्नर भी बन सकते? हाँ ठीक है, वजारत शरारत उनको मिलती रहती और मामला चलते रहते। यही वजारत आला दी केपीके की तहरीक इंसाफ ने उनको। उसके बाद जब उन्होंने पीटीआई बनाई तो उसके बाद उनकी टोन भी, उनकी सियासत का तर्ज भी बदलता गया और सिर्फ मेवर बन गए इमरान खान साहब की ज़ात। कैदी नंबर 804 की ज़ात जो जेल में बंद बैठा हुआ था, उसकी ज़ात जो है वो सियासत का महवर बनकर रह गई। तनकीद, घटिया तनकीद और बिलो द बेल्ट तनकीद परवेज़ खटक साहब इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर करते आए। आज उनके बारे में भी पहले इत्तलात आई कि जनाब कैदी नंबर 804 जीत गया और परवेज़ खटक हार गए और वो भी सियासत सबको खैर बात कहने लगे। लेकिन कुछ चैनल्स के ऊपर ये खबर चली और उसके बाद कहानी वापस आ गई कि नहीं जी, सियासत को खैर बात नहीं कहा, वो कुछ ब्रेक ले रहे हैं, छोटा मोटा ब्रेक ले रहे हैं और वो ब्रेक के बाद सियासत में वापस आ जाएंगे। सियासत में वापस आप क्या आएंगे परवेज़ खटक साहब के? पूरे का पूरा ख़ानदान आपका वाइप आउट हो गया, पूरे का पूरा ख़ानदान जो है वो आपका इलेक्शन हार गया और जो एक रेफरेंडम सी सिचुएशन है केपीके के अंदर, तो कि आप लोगों को चांस ही नहीं दिया अवाम ने कि आप दोबारा सियासत में वापस भी आ सकें। आगे चलिए, तो हमेशा से कहा जाता था कि जी स्टैब्लिशमेंट चाहेगी तो ये हो जाएगा, स्टैब्लिशमेंट चाहेगी तो ये हो जाएगा, स्टैब्लिशमेंट चाहेगी तो ये हो जाएगा। मुझे आज ये जुमला कहने की इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के अवाम है। 1,90,00,000 से ज़ायद वोटर्स जो हैं उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिशमेंट डिक्लेयर करते हुए फैसला इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में सुना दिया। अब मानिए या ना मानिए वो आप पर मुनहसर है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने फैसला सुना दिया हुआ है और मेरे नज़दीक वो स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के अवाम है। जमहूरियत के अंदर यही अवाम हर फैसले के ऊपर इन्हीं को हावी होना चाहिए और इन्हीं के फैसले माने जाने चाहिए। इस इलेक्शन का रिजल्ट जिस तरह मुरतब हो रहा है, मैं यहाँ दूर नहीं जाता, मैं सिर्फ नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आपके सामने रखूंगा कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, साबिका वज़ीर आज़म जो है वो फरमाते थे कि जनाब अगर इलेक्शन का रिजल्ट डिले हो रहा है तो इसका मतलब है कि चुर्रू फिर रहा है और इलेक्शन चोरी किया जा रहा है। इलेक्शन का रिजल्ट इस दफ़ा भी डिले हुआ और मैं सिर्फ नवाज शरीफ साहब की सियासत, नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट, सीनियर सियासतदान होते हुए, साबिका वज़ीर आज़म होते हुए, मैं सिर्फ उनकी स्टेटमेंट आपके सामने रखूंगा कि जनाब वाला नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट के तकाबुल में अगर उसका थोड़ा सा आप तकाबली जायज़ा लीजिए तो आपको समझ आ जाएगी कि इलेक्शन चोरी हो रहा था या इलेक्शन फ्री एंड फेयर था। आगे चलिए, तो कैदी नंबर 804 एक बार फिर से जीत गया। वही लोग जिनके बारे में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बार बार ये कहते आए कि जनाबे वाला लोटों की जगह वॉशरूम में होती है,
आज वो लोटे जो हैं मुस्लिम लीग नून के लीडरान के सर का ताज बने हुए हैं। जिनकी जगह वॉशरूम होनी चाहिए थी वो आज सरों का ताज बनाकर रखा गया। मैं फिर ये नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप खुद से कहती आई है कि जनाब लोटों की जगह तो वॉशरूम में होती है। अब पता नहीं वो सरों सरों के ऊपर सजाने चाहिए वो लोटे या वॉशरूम में होने चाहिए, इसका जवाब मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप दे सकती है बेहतर। और कैदी नंबर 804 फिर यहाँ पर भी जीत गया कि उसने लोटे जो हैं वो लोगों के सरों के ऊपर माथे के ताज झूमर बनाकर संवार कर रख दिए। यहाँ पर मैं एक जुमला मुस्तार लेना चाहता हूँ मोहम्मद हनीफ साहब का। बड़े सीनियर हमारे सहाफ़ी हैं, बीबीसी के लिए लिखते हैं और बीबीसी में काम करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं। मार अब्दुल सत्तार की स्टोरी से लेकर एक्सक्यूज़ मी उकाड़ा के मज़ारीन के सरबराह मार अब्दुल सत्तार से लेकर बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज़ मोहम्मद हनीफ साहब के क्रेडिट्स पर हैं, बेहतरीन काम करते हैं। आज उनका एक पंजाबी का व्लॉग मैंने सुना और उसके अंदर एक जुमला है कि फ्लाइंग किस के बारे में कि किवें मियाँ नवाज शरीफ साहब फ्लाइंग चुमियाँ आवाम नूं सुੱਟਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਡੂ ਯੂ ਲਵ ਮੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਡੂ ਯੂ ਲਵ ਮੀ, लेकिन उन्होंने वोट किसी होर नूं पाता तो वो वोट पाता कैदी नंबर 804 और वो वाकई में जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 जो है इनसे हावी हुआ पड़ा है। इमेजिन कीजिए कि पूरे मुल्क की सारी सियासी जमातें एक बार फिर से इकट्ठी हैं। आज हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं वो बात कर रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो थोड़े से नाला और नाराज़ दिखाई देते हैं नवाज शरीफ साहब से भी, पीपल्स पार्टी से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी। क्यों नाराज़ दिखाई देते हैं? हालांकि उनको नाराज़ तो अगर होना चाहिए था तो उनको सिर्फ अवामी इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ होना चाहिए था जिन्होंने उनको वोट नहीं डाला। यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं सोच रहा था किस पॉइंट के ऊपर बात करूँ, लेकिन वो बात करने के लिए मुझे प्रॉपर टाइम या प्रॉपर अल्फाज भी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि मुझे उसके ऊपर बात करने के लिए भी प्रॉपर अल्फाज नहीं मिल रहे थे। तो मुझे वो अल्फाज में सहूलत जो है वो आज मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का, काशिफ अब्बासी साहब का साथ इंटरव्यू देखकर मिल गई कि उसके अंदर जिसमें जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अगर नैरेटिव बनाते रहे तो लोग हमारे साथ खड़े होते रहे, हमें वोट देते रहे। एक वो सियासी जमात बकौल जावेद लतीफ़ साहब के जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला किया, अगर अवाम ने उनको वोट दे दिए हैं तो ये फैसला साजों के लिए सोचने का वक्त है। मैं इस चीज़ से मुत्तफिक हूँ। मैं हमेशा से कहा करता हूँ, मैं हीलिंग की बात करता हूँ। आपको याद होगा बहुत सारे ब्लॉग में आप जैसे जो व्यूअर हैं आप लोगों ने उस पर मुझे बहुत तनकीद का निशाना भी बनाया कि कैसे इकट्ठे बैठे हैं, चोरों के साथ कैसे इकट्ठे बैठे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ कैसे बैठे हैं। मैं फिर भी कहा करता हूँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, पाकिस्तान के सियासतदान, हर सियासी जमात का सरबराह, इन तमाम लोगों को इकट्ठे बैठना पड़ेगा अगर हमने मुल्क को आगे लेकर चलना है। तो हाँ, अगर हमने यही सियासत जो है कि तुम कौन और मैं कौन करते रहना है तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा अनफॉर्चुनेटली। और आपके इन गैप्स का बहुत सारी सियासी जमातें फ़ायदा उठाएंगी। अभी भी सियासी जमातें जो सारी इकट्ठी बैठ रही हैं तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने के लिए डिफरेंट नैरेटिव डेली बनाती हैं और बड़े इखलाक से गिरे हुए नैरेटिव बनाती हैं, बट सियासत है और वो गलाजत सियासत के अंदर मिक्स हो गई है इस मुल्क के अंदर, उसी को मैनिपुलेट किया जाता है। मेरे देखने के अंदर मेरी ज़ाती राय है, मैं गलत हो सकता हूँ, इमरान खान कुछ ना करके सिर्फ अवाम को शऊर देकर जीत कर जेल में बैठे मुस्कुरा रहे होंगे कि आई डन माई पार्ट। इसके बाद पाकिस्तान के अवाम का आगे किरदार है कि वो कैसा पाकिस्तान चाहते हैं, वो किस तरफ इस मुल्क और कौम को लेकर जाना चाहते हैं। और अजीब बात यह है कि वो जेल में बैठे हुए शख्स के हक में पाकिस्तान के अवाम ने अपना फैसला बार बार सुना दिया है। यहाँ पर पाकिस्तान की तारीख में पहला इलेक्शन है नाजरीन कि जिसमें जीते हुए लोग, जीते हुए उम्मीदवार खुद गवाही तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के हक में दे रहे हैं। वो जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम हो जाएं, वो यहाँ से लाहौर से जमात इस्लामी के हो जाएं, शदरा वाली सीट से हो जाए जमात इस्लामी के उम्मीदवार, तमाम लोग केपी से अचकज़ई साहब हो जाए, बलोचिस्तान से हो जाए अचकज़ई साहब, तमाम लोग कह रहे हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराया गया है। इसके ऊपर फैसला साजों को और नवाज शरीफ साहब को ऑन अ वेरी सीरियस नोट इन द एंड, अगर नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून की सियासत किसी भी तरह से बचाना चाहते हैं तो एक दफ़ा उनको ना भी कहनी पड़ेगी। कहाँ पर कहनी पड़ेगी ये आप तमाम लोग जानते हैं। और अगर वो ना नहीं कह सकते और इसी तरह गवर्नमेंट में जिस तरह वो जा रहे हैं गवर्नमेंट बनाने, 5 इधर से पकड़ लो 5 इधर से पकड़ लो, पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाओ, तो जो रहती सहती साख इन सियासी जमातों की है मेरे नज़दीक वो साख भी आने वाले दिनों के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अब देखिएगा कि अगर इसी तरह ये गवर्नमेंट बनाते हैं और इसको वो ड्रैग करते हुए पाकिस्तान के मैंडेट को, पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को नहीं मानते,
इसके मुखालिफ किसी समत में जाकर हुकूमत बनाते हैं तो लिख लीजिए कि अगला इलेक्शन 24 में हो, 25 में हो, 29 में हो, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी काफ लीग की जगह पर खड़ी हुई आपको नजर आएंगी। और फिर भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात इवन एट दैट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। मैं उन लोगों में से था कि जो मफाहमत की बात करते हैं, जो हमेशा से कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ को कुछ हालात में नरमी चाहिए तो पीपल्स पार्टी या किसी और सियासी जमात के साथ बैठना पड़ेगा। लेकिन मैं साथ एक और चीज़ के ऊपर भी मुत्तफिक हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ इन सियासी जमातों में से किसी के साथ भी बैठ जाती है तो अपना पॉलिटिकल कैपिटल तहरीक इंसाफ भी खो देगी। तहरीक इंसाफ के पास पॉलिटिकल कैपिटल सिर्फ एक चीज़ का है और वो ये है कि वो इन तमाम जमातों से मुनफरिद है, झूठ और सच के फ़र्क को लेकर चल रही है। वो कहती है कि यार जनाब ये करप्ट है, हम इनके साथ बैठे तो फिर इसका मतलब है हमने माजी में झूठ बोले कि ये करप्ट है। अब देखिए डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर, सियासत के अंदर सब कुछ पॉसिबल होता है। किस हद तक पॉसिबिलिटीज़ इम्प्लीमेंट होती हैं, प्रैक्टिकली ढलती हैं इस मुल्क की सियासत के अंदर, इसके लिए हमें चंद दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। आखिर में एक बार फिर से मोहम्मद हनीफ साहब का जुमला कि फ्लाइंग चुमियाँ जड़ियाँ ने नवाज शरीफ साहब दे कम नहीं आ सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, तो हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।